परमेश्वर का, ये वचन है परमेश्वर का जो तुमने समय में गाया। परमेश्वर कहता है अपने भविष्यता को लिख अपनी किताब पर कि 9 महीना जो माँ अपने कोख पे रखती है अपने बच्चों को, जो माँ अपने बच्चों को संभालती है कि ये हवा ना लग जाए, ये गंदा पानी ना चले जाए, ये बीमारी ना लग जाए, मेरे बच्चे को चोट ना आ जाए, मेरा बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरी बेटी एकदम सुरक्षित रहनी चाहिए कर कर जैसा माँ संभालती है, जैसा बाप संभालता है, वैसा मेरा यीशु संभालेगा कर कर एक गाने में लिखा गया। लेकिन परमपिता का वचन क्या कहता है पता है? परमपिता का वचन इससे भी बढ़िया वचन है। परमपिता का वचन कहता है तेरी वो माँ जो तुझे 9 महीने पेट में रखती है, कोख में रखती है, और तकलीफ के बीच में भी जो तेरी माँ जो तुझे संभालती है, शायद वो तुझे भूल जाए, शायद वो तुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। कौन सी माँ ने अपने बच्चे के लिए सूली में जान दी है? कौन सा पिता ने अपने बच्चों के लिए सूली में जान दी है? ये परमपिता जानते हुए भी कि ये लोग एकदम पापी, एकदम नीचे और यीशु मसीह की आज्ञा के खिलाफ गए कर जानते हुए भी परमेश्वर ने क्या किया? अपना एकलौता पवित्र पुत्र को अपवित्र लोगों के लिए इस धरती में भेजा था। अपवित्र लोगों को मिटाना कोई बड़ा बात नहीं था। एक फूंक मारता था परमपिता और धरती एकदम नष्ट हो जाती थी। एक फूंक मारता था धरती भस्म हो जाती थी। नहीं नहीं, भले मेरे बच्चे पाप में मर रहे, भले मेरे बच्चे मेरे खिलाफ सारी चीजें कर रहे, लेकिन मैंने मिटने नहीं देने वाला। मैंने एक आदम बना है, मैं दूसरा आदम अभी नहीं बनाना चाहता। मेरा आदम से जो बच्चे लोग आए वो बच्चे लोग सब सुधरने चाहिए, वो सारे बच्चे लोग सुधरने चाहिए कर यीशु मसीह को परमेश्वर ने दूसरा आदम करके भेजा। एक नया आदम नहीं बनाया, लेकिन जो पहला आदम था उसके लाइन में दूसरा आदम यीशु मसीह को भेजा था। पहला आदम के कारण पाप आया था दुनिया में, लेकिन दूसरे आदम के कारण दुनिया में ज्योति आई है। और परम पिता तुम्हारे और मेरे ऊपर उम्मीद रखता है। क्या उम्मीद रखता है बताए? जो भरोसा आदम ने छोड़ा था, जो भरोसा मेरे पहले आदम के बच्चों ने तोड़ा था, वो भरोसा मेरे दूसरा आदम यीशु मसीह के बच्चे लोग नहीं तोड़ने चाहिए। पहला आदम का जो बच्चे लोग थे, जो उसके नीचे के वारिस थे, ये लोग सब एकदम मांस और खून के हिसाब से सोचा करते थे, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह के जो संतान है वो पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की चीजों को, आत्मा के कार्यों को सोचते। और हम परमपिता और तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर एक उम्मीद रखता है, ये उम्मीद रखता है कि जो झूठा आदम था उसने क्या किया था? उसको भरोसा करके एक इंसान दिया था। एवल को रक्षा कर नहीं पाया, हव्वा और ये दोनों बाहर चले गए। लेकिन परमपिता क्या चाहता है पता है? कि तू और मैं जो लोग बाहर घूम रहे हैं ना, जो हमारे भाई बहन बाहर घूम रहे हैं ना, उनको सुसमाचार सुनाकर उन्हें बगीचे में लेके वापस एदेन के बगीचे में, परम का जो एदेन है, स्वर्ग का एदेन है, उधर लेके आए कर परमपिता उम्मीद रखता है। परमपिता ने इतना बड़ा जिम्मेदारी तेरे को और मेरे को दिया है। परमपिता के देवदूत तैयार थे। देवदूत बोले हम ये कार्य करने को तैयार है। देवदूतों ने बोला हम तैयार है इंसानों को वापस परलोक में लेके आने, लेकिन परमपिता ने बोला नहीं। परमपिता ने बोला मेरे बच्चे जो पाप में जी रहे, इन्हें मैं शुद्ध करूंगा, इन्हें मैं चंगा करूंगा, इनके ऊपर अपना आत्मा मैं डालूंगा और इनके द्वारा बाकी पापी बच्चों को भी मैं स्वर्ग राज्य में लेके आऊंगा कर। इतना भरोसा, इतना उम्मीद तेरे और मेरे ऊपर रखा है, तो क्यों ना आज के दिन पर निर्णय ले कि परमपिता जो उम्मीद तूने मेरे ऊपर रखा है, मैं कभी भी तेरे उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। जो भरोसा तूने मेरे ऊपर रखा है, मैं कभी भी भरोसा को नहीं तोड़ने वाला। तूने मुझे भरोसा किया ना यीशु, जितना फसल तूने काटा उतना मैं भी काटूंगा कर। क्या हम बोलते स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू परमपिता। आज के दिन पर भी परमेश्वर आपने हमारे आरंभ का प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जो वचन बाकी है परमेश्वर इस वचन को आशीष करके दे। हमारे छोटे से आराधना प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाले समय पर भी परमेश्वर पवित्र आत्मा आप बात करो, मुझे कुछ नहीं आता, आपको सब आता है, आप बात कीजिए।
आपके कंट्रोल में दे दे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रार्थना करते सुना सुनो। हालेलुया। मैं क्या चाहता हूँ बताए, लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है, कब आने वाला है यीशु मसीह, कब आने वाला है यीशु मसीह। नहीं, कैसा नहीं पूछा, कब आने वाला है। எப்போ ஆண்டவர் வரப்போறாரு, ஏசப்பா எப்போ வராரு, कभी भी आ सकता है, वो टाइम नहीं किसी को मालूम। मैं बोलूं, जिस दिन इधर बैठा हुआ हर इंसान परमेश्वर के लिए गवाही देगा ना, मेरे को भरोसा है कि क्या होगा पता है। इधर हम सब इधर आए, आप और मेरा क्या लक्ष्य है कि हम आत्माओं को परमेश्वर के लिए लेके आए कर, लेकिन हमारा गवाही देखो, गवाही तो है ही नहीं, बस वो आज के दिन सिस्टर गवाही बोल रहा है। मैं कैसा उम्मीद करता हूँ बताए, मैं चाहता हूँ कि जिधर पवित्र आत्मा के साधारण आत्मा समझे आपने, दुनिया भर का पैसा जाके दे दो तभी भी पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। इतना पवित्र, इतना पावन आत्मा को परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया है। तो अगर पवित्र आत्मा आपको और मेरे को दिया है तो आप और मैं क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए हर हफ्ता एक गवाही आना चाहिए और बढ़िया गवाही चाहिए। और परमेश्वर ने कुछ आपके लिए किया है, कोई अच्छा किया आपके जिंदगी पर, क्यों किया है पता है, ताकि आप जाकर दूसरे लोगों को बताओ। मैंने एक को सुसमाचार सुनाया, वो इंसान चंगा हो गया और वो इंसान ने बाकी लोगों को सुनाया और उधर बहुत लोग यीशु में आए। ये होता है गवाही। मैं घर पे गया था, मुर्दे जाग गए, ऐसा अगर आप बोलते, ये होता है गवाही। या फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, कर रही थी, वो समय पर यीशु मसीह स्वयं उस जगह पे उपस्थित हो गया, यीशु मसीह ने मेरे से बातें की थी, ये होता है गवाही। मैं ऐसी गवाही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, यीशु मसीह ऐसी गवाही चाहता है, क्योंकि आखिरी दिनों का जो हमारा जिंदगी है ना, पहले जैसा होना नहीं चाहिए। यीशु मसीह खुद बोर हो जाता है। बहुत क्रिश्चियन लोगों का जिंदगी आप देखोगे क्या रहता है पता है, दिन भर उनका सुबह उठते ही क्या होता है पता है, बेड में रहते हैं और बेड में क्या ऐसा रहता है कटिया, उसमें ऐसे हाथ रखकर, सर रखकर यीशु से बात करते। क्या बात करते? परमेश्वर आज के दिन हमें संभालना, हमें खाना देना, कपड़ा देना, बाहर जाएंगे, आप साथ में आना, आमीन, खत्म हो गया। और एक्स्ट्रा प्रार्थना रहेगा तो मेरा बाप को आशीर्वाद देना, मेरा भाई को देना, मेरा बहन को देना, आमीन। इतने में उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा पवित्र रहेंगे तो क्या करेंगे, मेरा चर्च को आशीष करना, आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है बताए, परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियंस 6:12 में क्या कहता है, आपको और मेरा युद्ध किसके साथ है, अंधकार शक्तियों के साथ है, दुनिया को राज करने वाले लोगों के साथ है कर। एक दुष्ट आत्मा की ताकत को क्या आपने जाना है? दुष्ट आत्मा आपको लगता है ना, लोग बोलते हैं कि क्या बोलते, एक यीशु रक्तम जयम बोलेगा ना शैतान भाग जाएगा कर बहुत लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता कि मत बोलो, बोलो यीशु रक्तम जयम, लेकिन दिन भर पाप करते रहेंगे और कभी प्रार्थना करेंगे नहीं और बराबर परमेश्वर का और इनका रिश्ता कुछ होएगा नहीं। वो समय पर अगर तुम बोलोगे शैतान को यीशु रक्तम जयम, शैतान बोलेगा वो मेरे को मालूम है। यीशु का जब क्रूस में मार रहा था तो मैंने देखा कि उसने किस तरीके से मेरा सेठ जी कौन है दुष्ट आत्माओं का? शैतान। मेरे सेठ जी का सर को कैसा आपके सेठ जी ने कुचाला, मैं जानता हूँ। यीशु का रक्तम जयो है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू क्या कर रही है, लेकिन तू क्या कर रहा है? प्रार्थना नहीं है तेरे जिंदगी पर, नाम का क्रिश्चियन है, नाम की क्रिश्चियन है, लेकिन क्या है तेरे जिंदगी पर? वही जैसा पिछले साल जैसा अभिषेक था, ये साल में भी वही अभिषेक है। और कुछ लोगों को अंदर से घमंड भी होता है, ये भी मैं देखता हूँ बहुत जगह पर। क्या घमंड रहता है पता है? वो सिस्टर को देखो 60 साल से प्रार्थना कर रही है, उसको अभी तक अभिषेक मिला नहीं, लेकिन मेरे को देखो मैं कैसा रिबा अन्य भाषा बात करती हूँ, कैसा मैं हिलती हूँ, लेकिन उसको देखो वैसे का वैसे ही बैठी है। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ, एकदम पवित्र होकर एकदम जैसे कि पाप को देखा ना, अरे बाप रे ये क्या मैंने देख लिया कर उनके घर में घुस के देखो, दुनिया भर का गाली रहेगा, पूरा बड़ा लिस्ट रहेगा। आज के दिन पर भी परमेश्वर एकदम खुले में बात करेगा, किसी को भी आज के दिन छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसा है बताए, हर एक रहस्य को जानने वाला पवित्र आत्मा है। इंसान से छुपा सकते लेकिन पवित्र आत्मा से कुछ छुपा नहीं सकते। जवान लोग
कंप्यूटर में ऐसा ऐसा करके उधर एक हिस्ट्री का बटन रहता है, उसमें डिलीट करेंगे सब गायब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का किताब में से कैसा डिलीट करने वाले हो। इंसान के नजरों में प्रेज द लॉर्ड बोलोगे सफेद कपड़ा पहनकर, जैसा मैं आज पहना हूं सफेद कपड़ा, प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, लेकिन घर पे तुम्हारा और यीशु मसीह का कुछ संबंध नहीं रहेगा तो क्या शैतान तुम्हें छोड़ेगा? लगता है बड़े बड़े सेवकों को देखा हूं मैं, जो सेवा करते हो बेड में हो गए पूरा। एक बार मैं और राजेश्वर ब्रदर हम मीरा रोड में एक जगह पे गए थे, उधर भी एक सेवक को मिले थे, इंटरनेशनल लेवल सेवक थे, बेड में पड़े, पता है हाथ पैर टिकने ये बराबर एकदम पैरालाइज होके। परमेश्वर का सेवक हो साधारण मत समझना। सेवा का ही क्या आपको साधारण लगता है? कितना दुष्टात्मा के साथ हमारा रोज पंगा होता है आपको मालूम है। दुष्टात्मा साधारण नहीं रहता, सारा पावर्स उसमें रहता है। मैं आज के दिन पर आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ। दुष्टात्मा जैसा आप टीवी में देख रहे हो, हाथ में क्या लेके घूमती है? मोबाइल फोन नहीं, क्या कैंडल, सफेद कलर का। क्या अभी लेटेस्ट दुष्टात्मा शायद मोबाइल फोन लेके घूमती रही, क्योंकि सब लोग को मैं देख रहा हूँ दिन भर। पहले का जमाने के बच्चे लोग कैसे रहते थे? जिधर खिड़की रहता था उस खिड़की के सामने लेटकर तारा को गिनते रहते थे, तारा को वैसा। लेकिन आजकल बच्चे लोग का स्वर्ग क्या रहता है? अरे जिधर चार्जर का पॉइंट मिल गया उधर बैठ रहेगा तो स्वर्ग हमें अभी से नसीब हो गया। दूसरा स्वर्ग का हमको जरूरत नहीं, क्योंकि चार्जिंग तो कभी खत्म होएगा नहीं, चार्जिंग भी चालू रहेगा, मोबाइल भी चालू होएगा, कर उसके अंदर ही घुस जाते। शैतान ने सारी चीजों को आज के दिन पर यूज कर रहा है। लोग क्या बोलते हैं पता है? तुम अगर घर के अंदर रहोगे तो क्या पाप तुम्हें ढूंढकर नहीं आएगा? लगता है तुम्हें? मैं ये सारी चीजें आज के दिन पर आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आज के दिन पर यीशु मसीह कुछ बात करना चाहता है, कर मैं बोलना चाहता हूँ। शैतान ने क्या क्या किया है बता। पहले के जमाने में क्या रहता था? घर के बाहर कदम रखेंगे तो दोस्त मिलते थे, यार मिलते थे, दारू पीने का, पत्ता खेलने का, और बाहर किधर नल रहता, नल में मुंह सब धो के घर में आके क्रिश्चियन रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, हिंदू रहेगा तो वो शब्द बोलेगा, बराबर, हालेलुया। लेकिन आज कैसा पता? शैतान ने किसी को छोड़ा नहीं। शैतान मोबाइल फोन के अंदर से घुस के आता है, दिन रात मोबाइल फोन में पागल होके रहते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा एक दिन इलेक्ट्रिसिटी गया ना, उनको देखने का ऐसा बाल पकड़ के घूमते इधर उधर। क्यों पता है? इलेक्ट्रिसिटी गया, मोबाइल फोन का चार्जिंग नहीं है, और इन्होंने फेसबुक आज के दिन पर देखा नहीं। और फेसबुक अगर ये देखेंगे नहीं तो उधर का जो फाउंडर है वो फेसबुक को बंद करने वाला है। कितना करोड़ों का नुकसान होने वाला है, ये उसको सहन नहीं सकते। उसके लिए फेसबुक देखने का, दिन भर व्हाट्सएप देखने का, टीवी देखने का, उसके अंदर ही पूरा चला जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मत देखो करके, थोड़ा सा देखने में कुछ है नहीं, कोई जरूरी संदेश आ सकता है, कोई जरूरी कार्य रहता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ये कैसा बताए? पूर्ण तरीके से अंदर ही चले जाते हैं। शैतान एकदम चालाक है। शैतान कैसा है? एकदम चालाक है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? इंग्लिश में लिखा है बी सॉबर बी विजिलेंट। आप निकाल सकते हो? बी सॉबर बी विजिलेंट मतलब आप एकदम हर समय पर एकदम, हाँ, एकदम केयरफुल रहना, एकदम केयरफुल रहना। ये डेविल जो शैतान है कैसा चल रहा है पता है? सिंह की तरह चल रहा है। किसको जाके मैं पकड़ लूं, किसको जाके मैं खा लूं कर सिंह इधर उधर ढूंढ रहा है। आजकल शैतान ने किसको टारगेट करके रखा है पता है? किसको अपना निशाना करके रखा है पता है? आपके बच्चों को, आपके घर में जो आपके बच्चे, इनको शैतान ने निशाना करके रखा है। क्योंकि शैतान कैसा पता है? आप लोग से ज्यादा चालाक है। शैतान देखता है इसका 50 साल के ऊपर हो गया, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसको प्रेयर करने दो। लेकिन इसका जो बेटा, इसका जो बेटी 25, 30 साल, 35 साल में ना, इसको पकड़ो जाके। क्यों? इसके अंदर जोश है, ये मेरे राज्य को बांध सकता है कर शैतान किसको टारगेट करता है? अपना जवान बेटा बेटियों को टारगेट करता है। आपके नर्सरी के जो बच्चे या फिर आपके स्कूल के बच्चे 8 साल 9 साल, छोटा क्या, छोटा मुन्नू है, सोनू है, कुछ होने नहीं वाला, मत सोचो, वो अभी छोटा नहीं रहा। क्योंकि शैतान ने छोटे बच्चे लोगों को कैसा अटैक करना है करके भी प्लान रखा है, जवान लोगों को कैसा अटैक करना है करके भी। अरे इंसान इतना योजना बनाता है। LIC में देखो, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए एक योजना, 5 से 15 के लिए एक योजना, 15 से 25, 25 से 50 तक एक योजना कर उसने रखा है। LIC वाले ने अगर
LIC वाले रख सकते, इंसान ऐसे नई नई योजना को कर सकता है, तो क्या शैतान बना नहीं सकता? परमेश्वर कुछ कहना चाहता है आज के दिन पर, ध्यान से सुनो, सिंपल लगेगा लेकिन इसके अंदर परमेश्वर नई नई चीजों को आज के दिन पर बोल रहा है। परमेश्वर का आपके और मेरे जिंदगी के लिए एक योजना है। किस पे लिखा है? प्रोवर्ब्स निकालेंगे, स्पिरिट ऑफ जीसस, वेलीपटल नीति वचन 3 में 5 और 6। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख, रखना और अपनी समझ का सहारा नहीं, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तमिल भी रहेगा, रीड कर लो। நீதிமொழிகள் 3:5 இழப்புக்கு சாயாமல் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருந்து உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக் கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செம்மைப்படுத்துவார்। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। परमेश्वर को अपने पूर्ण दिल से भरोसा कर दे, पूर्ण दिल से लिखा है, थोड़ा 10%, 20%, 50% नहीं। पूर्ण का मतलब क्या है पता है? कुछ भी नहीं सोचने का। अब्राहम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, क्या बोला था? अपने रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरे जगह पे जा, जिधर मैं तुझे भेज रहा हूँ जगह को जा कर बोला। तो अब्राहम ने एक पहला कार्य किया था, क्या किया? परमेश्वर को पूर्ण तरीके से अपने दिल से भरोसा कर दिया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। आपके भाषा में जो पहला लाइन है वो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है पता है? इंग्लिश में लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एक बार भरोसा कर दिया परमेश्वर को पूरे दिल से, इसके बाद दूसरा वापस मत सोचने लगना। हमेशा याद रखना, पहला फर्स्ट थॉट रहता है, सेकंड थॉट। पहली बार हम जो सोचते हैं वो रहते, दूसरा सोच भी रहता है। पहला सोच क्या रहता है पता है? प्रार्थना करते हो हम अपने घुटने में आकर यीशु मसीह खुद के जीवन को अर्पण करता हूँ, मेरे बेटे को, मेरा बेटी को, पति को, पत्नी को आपका अर्पण करता हूँ करके हो जाता है ना। ये पहला थॉट रहता है, पहला अर्पण रहता है। लेकिन दूसरा एक थॉट रहता है, वापिस सोचते क्या रहता है? अगर ऐसा कर दिया तो क्या क्या चीज मेरे जिंदगी में होने वाला है, क्या क्या तकलीफ होने वाला है। तभी शैतान आपसे ज्यादा बात करने लगेगा। शैतान क्या बोलेगा पता है? उधर का लोगों को देखो, पास्टर का फैमिली को देख, एक चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, कितना वो लोग तरस रहे। ये लोग को देख, ये लोग परमेश्वर का इतना आराधना करते, उनका घर पे किसी का कुछ हो रहा नहीं है, सब लोग बीमार में पड़े कर शैतान बात करने लगेगा। उसके लिए परमेश्वर ने इतना सुंदर तरीके से बोला है। पहला बोला था परमेश्वर को पूर्ण दिल से भरोसा कर, 100%। दूसरा क्या बोला? भरोसा करके हो गया तो वापिस अपने दिमाग को चालू मत कर, अपना दिमाग को लॉक कर दे कर परमेश्वर ने बोला है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा पॉइंट परमेश्वर क्या बोल रहे हैं पता है? इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। हिंदी में कैसे है तीसरा पॉइंट? उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना। हालेलुया। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम मतलब तीसरा पॉइंट है, पूरा भरोसा करने के बाद वापस कुछ सोचना मत। उसके बाद जो जो कार्य है, जैसा तूने परमेश्वर के साथ बात किया था उस हिसाब से अपना जो प्लान है, अपना कार्य उसको करने लग। चौथा पॉइंट बोलता है ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। इसका मतलब क्या पता है? वो तुझे पकड़कर चलाएगा कर परमेश्वर का वचन कहता है। ये एक वचन के अंदर कितना अर्थ परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। मैं एक वचन को लेके 3-4 घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने इतना सारा अर्थ को छुपा के रखा है। परमेश्वर को पूरा भरोसा करने के लिए हम अगर कुछ उदाहरण लेंगे, किसका उदाहरण ले सकते हैं? 1-2 उदाहरण ले आज के दिन पर भी। हम दानियल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे वचन पे पहला पॉइंट जो था, परमेश्वर को पूर्ण दिल से भरोसा कर करके दानियल ने भरोसा किया था कि नहीं? पूर्ण दिल से। एक दिन पर उसको सारा चीज मिला नहीं, एक दिन पर वो एकदम अमीर बनाने, अंबानी बनाने, मालिया बनाने एक दिन पर बहुत दिन लगे, लेकिन दिन भले ही जाते रहेगा। मैंने परमेश्वर के ऊपर जो पहला भरोसा रखा है उस भरोसे से पीछे हटने वाला नहीं हो। परमेश्वर पे अगर तुम भरोसा रखोगे तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे सोच के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में आए कर तुम सोचोगे कि परमेश्वर को मैंने भरोसा रख दिया, अभी मेरे बच्चे सब लोग क्या बन जाएंगे?
IAS ऑफिसर बन जाएंगे, ये जो मेरा चाली है मेरे को क्या मिल जाएगा, बड़ा सा जू में बंगला मिल जाएगा। ऐसा करके सोचते हैं। 1 महीना होता है, विश्वास थोड़ा कम होता है, 2 महीना होता है और कम होता है, 5 महीने के बाद पास्टर देखेगा उधर एक सिस्टर बहुत ताली बजाती थी किधर है करके, तो उसका बेटी आई रहेगी, अब कोई घर से हमेशा आता ही है, तो उसका बेटी बोलेगी आईला कायजाला ताप आला, बोलिए ना, आप पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, मराठी बुखार आया तो क्या बोलते हैं, ताप आला, तो मैं बराबर बोल रहा हालेलुया। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ताप आला, तो अगला हफ्ते, ये हफ्ता ताप आया है, अगला हफ्ता खुद आ जाएगी करके भरोसा करते रहेंगे। अगला हफ्ता देखेगी ना, वो माँ भी नहीं रहेगी, बेटी भी, दोनों को क्या किया, ताप आ गया, चुपके से पास्टर देखे, आप दोनों अंदर टीवी देखते रहेंगे, हालेलुया। उसका तीसरा हफ्ते क्या होता है पता है, सच्ची में ताप आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि ताप के जरिए क्या आ गया, पाप आ गया अंदर, हालेलुया। फिर क्या होता है पता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर का एकदम दृढ़ एकदम पूरी तरीके से पकड़ लेते, एकदम गले लगा लेते, लेकिन जैसे आशीष थोड़ा थोड़ा लेट होते जाता है, डिले होते जाते हैं, इनका पूरा भरोसा क्या होता है, जाके रोके। मैं जानता हूँ लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर आपने धोखा दे दिया, आपने फ्रॉड कर दिया, इतना भरोसा किया था, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। वही समय पर क्या होगा पता है, कुछ लोग जो भरोसा करते हैं ना, उनका जल्दी जल्दी भी काम होता है। मैं आपको बोलता हूँ, ये परमेश्वर का क्या प्लान रहता है पता है, किसी को परमेश्वर जैसे वो प्रार्थना करते हैं फटक से सब कुछ दे देता है, और उनका पार्ट 2 रहता है। हमारे जिंदगी के 2 भाग रहते हैं, पहला भाग में देखेगा तो आशीष रहता है, और उनका दूसरा भाग में बहुत सारा कष्ट बीमारी सब रहकर उनका अंत ऐसा रहता है। कुछ लोगों का कैसा रहता है पता है, जैसा मैं दानियल का उदाहरण बोला, उनका जो पहला भाग पार्ट 1 जो रहता है वो एकदम दुख भरा रहता है, कष्ट रहता है, लोग एकदम चिढ़ाएंगे, और जानबूझ के आप देखोगे ना, जो यीशु के साथ एकदम चिपके रहते हैं ना, वो लोगों का अपमान बहुत ज्यादा है, बहुत बोलते हैं, जाके आगे जाके यीशु यीशु करके कूद रहा है, इधर घर पे आके बर्तन धो रहा नहीं करके सुनने को मिलेगा। वो यीशु यीशु करके सेवा करने के लिए इधर उधर भाग रही है, तेरा घर पे देख क्या है, कुछ नहीं है, क्या यीशु को भरोसा करके क्या फायदा करके, लोग मजाक उड़ाएंगे, उधर जाके हालेलुया हालेलुया करके ताली बजाने का, इधर घर पे आके क्या कुछ भी हो रहा नहीं करके, होता है कि नहीं, हमारे घर पे होता है तो हम जानते हैं सारी चीजें को, हालेलुया। लेकिन दुनिया वाले कुछ भी बोलने दे, यीशु ने मेरे को चुना है, और जब मैंने भरोसा किया, और जब मैंने, अगर आप देखोगे ना, परमेश्वर का एक सेवक पौलुस, हालेलुया, इतना चिन्ह चमकदार अद्भुत उसने किया है, उसका जो ये स्किन है उसको छूकर लोग चंगे हुए, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जो हाथ है स्किन पर, उसका चमड़ी में जैसे वो कोट लगता था, लोगों का ये कपड़ा भी लगता था, लोग चंगा हो जाते थे करके। इसका क्या जिंदगी था, क्या ये पौलुस सबसे श्रेष्ठ अपोस्तल था, उसके लिए क्या पौलुस बंगले में बैठा था, आपको लग रहा है? पौलुस के पास क्या 50,000 लोगों का एक बड़ा सा चर्च और BMW में आके जाता था, ऐसा लिखा है क्या उसमें? नहीं लिखा है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ पता है, गलत मत समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर लोग के पास गाड़ी नहीं रहना चाहिए, मैं पूरा अलग बोलना चाहता हूँ, कहना एक ही चाहता हूँ, परमेश्वर किसी को देता है किसी को नहीं देता, लेकिन जो भरोसे को हमने आदि में रखा था, अंत तक हमको भरोसा रखे रहना है। एक दिन पे हमारी आशीष हमें मिलेगी या नहीं भी मिल सकती, या फिर 10 साल बाद मिलेगी, लेकिन आपको और मेरे को एक ही चीज बोलना है, भले मेरा परमेश्वर मुझे उस अग्नि से बचाए या ना बचाए, लेकिन मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा कर जैसा शाद्रक मेशक अबेदनेगो ने बोला था, उसके जैसा आपको और मेरे को एक निर्णय लेना है, और इस निर्णय से कभी भी पीछे नहीं हटना है। आज के दिन में आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, आज के दिन में आपको दरवाजा से बंद कर दो, कोई आएगा तो खटखटा के आएगा। स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। आजकल इलेक्शंस देख रहे हैं कि नहीं, इधर उधर हर जगह देखा है कैसा सब लोग अपना पार्टी का कैप डालकर, इतना दिन आप देखोगे ना उधर झोपड़ी में बैठे रहेंगे, अचानक देखोगे ना उस दिन कैप डालकर मेरे जैसा सेम, मैं आ रहा था, मेरे को भी उन लोगों ने पार्टी वाला सोचिए ऐसे सफेद सब पहन के आ रहा हूँ ना, फिर मैं चुपके से कोने में आ गया, नहीं तो ऑपोजिट पार्टी समझ के मारेंगे तो मेरे को ही प्रॉब्लम होगा, ले लिया। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये लोगों को देख के कुछ सीखना चाहिए, एक एक गली में जाते, एक एक जगह
गवाही रहना चाहिए, मेरा जिंदगी गवाही बनना चाहिए। मैं जो जो कार्य करता हूँ हर एक चीज गवाही के योग्य बनना चाहिए कर कर, क्योंकि परमपिता ने आपको और मेरे को पवित्र आत्मा क्यों दिया बताया? क्यों उस एक्टर को दिया नहीं, क्यों अंबानी को दिया नहीं, क्यों मालिया को दिया नहीं, क्यों आपको पवित्र आत्मा दिया, क्यों मेरे को दिया? पवित्र आत्मा देने का एक ही कारण, एक ही उद्देश्य है कि परमपिता के लिए आखिरी सांस तक गवाही बन के रहो। मत्ती 5:16 क्या कहता है? रीड करो 5:16 मत्ती क्या कहता है? स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया। जो पहला निकालेगा रीड करो। हमारा प्रकाश हालेलुया। मैं क्या लिखा है पता है? Let your light so shine among men, मतलब तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश है इतना चमकने दो कि संसार वाले तुम्हारी गवाही को देखकर तुम्हारे परमपिता की क्या करे? महिमा करे कर कर। हालेलुया। 1 मिनट प्रार्थना में रहो। शैतान Spirit of Jesus, Spirit of Jesus, Spirit of Jesus, Spirit of Jesus, Holy God, Spirit of Jesus, thank you Lord, Hallelujah। परमेश्वर का वचन कहता है, आंखों को खोलेंगे, तुम्हारे अंदर की ज्योति ऐसा चमकने दो। ऐसा चमकने दो का मतलब क्या है पता है? ये जो बल्ब है, ये बल्ब के अंदर का ज्योति कैसा चमकता है? ऐसा चमकता है कि जगह पूरा प्रकाशमान हो जाता है कि नहीं? मैं बराबर बोल रहा हूँ हिंदी? नहीं तो मेरे को बाद में बता देना। हालेलुया। ये ज्योति जिस तरीके से चमक के पूरा जगह को लाइट से भर देता है, उसी तरीके से तुम्हारे अंदर की गवाही के द्वारा वो जगह पूरा कैसा होना चाहिए? उजाला ही उजाला होना चाहिए। मैंने आज के दिन पर आपको पूछा था गवाही नहीं की नहीं करके, जरूरी नहीं कि पिछले हफ्ते का गवाही बोलना चाहिए कर आके बोल सकते थे कि यीशु मसीह ने मेरे जिंदगी में ऐसा किया, मैं ऐसा बीमारी में था, परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे को बाहर निकाला था, ऐसा एक्सीडेंट होने गया था लेकिन परमेश्वर ने मेरे को उससे बचाया कर। होता क्या होता है? अब जैसे गवाही बोलते ना, मैं आपको एक गवाही बोलता हूँ, ठीक है? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में जाते हुए देखा तो ट्रेन थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैं कुछ सोच पाया नहीं था उतरूं कि नहीं उतरूं करके। कभी कभी दिमाग उस समय पे काम नहीं करता, और मैं गलती से उतरा तो ट्रेन ने मेरे को 10 फुट उठा के फेंक दिया था। सच्ची का गवाही बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं 10 फुट उठा के जैसे मेरे को फेंका गया था, तो आप सोच के देखो मैं गिरूंगा 10 फुट तो कितना मेरे को लगेगा करके, क्योंकि मेरा ये भी ज्यादा है करके। लेकिन मैं गिरा और देखा 1 खरोच भी मेरे को आया नहीं था। क्यों पता? परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी देवदूतों को तेरे को भेजेगा ताकि तेरे पाँव भी पत्थर पे ना लगे कर। परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? मुझे परमेश्वर ने बचा, और मैं लोगों को जाके बोलता हूँ। मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ ना, पर वो लोग खुद बोलते हैं हाँ देवदूतों ने तुझे बचाया था। आप भी मेरे को बोलो ये पॉसिबल है क्या? 10 फीट किसी इंसान को फेंक दिया, वैसे ही आता है, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, कुछ होएगा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, कुछ लोगों को अंदर से कुछ अलग रहता है, बराबर है कि नहीं? कुछ अंदर टच होता है। इसका मतलब क्या बता? परमेश्वर ने जैसा मत्ती 5:16 में बोला तुम्हारे अंदर की ज्योति चमकने दो, ये होता है ज्योति, तुम्हारी गवाही है ना, ज्योति जैसा परमेश्वर बाहर लेके आता है। तो जैसे मैं थोड़ा सा एक लाइट को ऑन करूंगा, जैसा आप देखोगे ना चेन्नई में क्या होता पता है, बीच में एकदम प्रोटेस्ट वगैरह दंगा वगैरह चालू था। क्या था पता है? एक जल्दी कट करके बोलते, ठीक है? तो ये तमिल वाले लोग का एक प्रॉब्लम था अपना कल्चर का इसमें। तो क्या हुआ था पता है? ये लोग बहुत सारे तमिल वाले लोग मिलकर एक मरीना बीच है, उधर सब लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग ने क्या किया था पता है? अपना अपना मोबाइल फोन लिया था और ऐसा आपने देखा रहेगा शायद, ठीक है? ऐसा रह के लाइट सब टॉर्च को ऑन करके सब लोग दिखाया था, तो उसको वीडियो में कैप्चर किया गया था। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? एक मोबाइल फोन से थोड़ा सा ज्योति आता है, 2 इससे और आएगा, लेकिन सब लोग जैसे ही
अपना मोबाइल फोन को ऑन किए थे, पूरा जगह एकदम सुंदर उजाले से बन गया था। मैं चाहता हूँ कि अगला हफ्ते से मैंने जैसा बोला, आप भी सेवक हो, मैं भी सेवक हूँ, आपके मेरे में कुछ फर्क नहीं, और आप लोगों ने ज्यादा सेवकाई किए करके मैं भरोसा करता हूँ। इतना मैं बोलना चाहता हूँ, गवाही बोलोगे ना, तुम्हारे अंदर का उजाल, तुम्हारे अंदर का गवाही वो जगह को और उजाले से भर रहा है। और जब ये जगह पूरा लाइट से भर जाएगा तो क्या होगा पता है? लोग देखेंगे इतना उजाला आ रहा है, इतना लाइट आ रहा है, क्या है कर हम देखते करके अंदर आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह उनको पकड़ के अपने राज्य में ले लेगा। यही परमेश्वर का वचन कहता है। जैसा मत्ती 5:16, तुम्हारे अंदर का लाइट को चमकने दो, तुम्हारे अंदर का लाइट को चमकने दो कर परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर तुम्हारे जिंदगी पर अगर इतना सारा गवाहियां आनी चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके पहले मैं दानियल के बारे में बोल रहा था, याद है आपको? दानियल ने क्या किया था? वो परमेश्वर का पूरा उसने मान लिया था। जैसा प्रोवर्ब में 5:6 में जैसा बोलता है 3 में 5वां वचन के हिसाब से उसने पूरा दिल से मान लिया था। और हो रहा क्या था पता है? क्योंकि उसने भरोसा कर लिया, परमेश्वर से एकदम नजदीक होने लगा। एक दिन पर कुछ हुआ नहीं था, एक दिन पर दानियल प्राइम मिनिस्टर का समान नहीं हुआ था। एक दिन पर दिन होते गए लोगों ने देखा कि वो जेल के अंदर पड़ा है, लेकिन परमपिता क्या कर रहा था पता है? दानियल अंदर बैठा था, उधर ऐसा दीवार में ऐसा कैदी के साथ बैठता है, लेकिन हर रोज परमेश्वर के देवदूत जेल के अंदर आए थे। हर रोज दानियल परमेश्वर का दर्शन देखता था, हर रोज परमपिता जेल में आके जाता था। मैं बोलूंगा हर रोज जब दानियल उधर बैठा था ना, परमेश्वर अपना जार भरकर क्या बोलते अभिषेक का तेल लेके आके दानियल के ऊपर डालता था, भरता था दानियल पूरा अभिषेक से। हर दिन दानियल अभिषेक से भरता था और तेल ऊपर गया। और एक दिन परमेश्वर ने देखा था अपने सिंहासन से, मेरा बेटा तैयार हो गया कर। और वो दिन पर क्या हुआ था? राजा को एक सपना आया, कोई कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इसने बता दिया था ये है परमेश्वर की ताकत। उसे भले ही क्या करना पड़ा, उसे भले ही शेर का इसमें डाला गया था, लेकिन उसने क्या बोला था? मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा कर। परमेश्वर ने उसको अपना ऊपर उठाया। मैं आपको और एक चीज बोलूं, अगर आपको आपका जो टेम्पटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रलोभन, तमिल में शोधना बोलते हैं, ठीक है? तुम्हारा टेस्टिंग रेट है, ठीक है? अगर तुम्हें अपना टेस्टिंग में अगर बचने का है, लोग आराम से बोल देते मैं यीशु के लिए क्या देने को तैयार हूँ, जान देने को तैयार हूँ, यीशु के लिए कुछ भी। लेकिन ये बोलने की बात है, जब पास में वो लोग आएंगे ना तलवार लेके, और तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा खड़ा रहेगा, वो समय पर वो लोग तलवार को ऊपर उठाएंगे ना, उस समय पर ये बात को तुम खा पाओगे क्या? इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तुम दिल पे सोच सकते हो, लेकिन अगर वो जगह पर भी परमेश्वर के लिए एकदम दिल से खड़ा रहना चाहिए ना, तो उसके लिए तुम पूरी तरीके से परमेश्वर के तेल से भरे रहने चाहिए। अगर तुम परमेश्वर के तेल से पूरा भरे रहोगे ना, जैसा दावीद कहता है, क्या कहता है 23 सॉन्ग में? मेरा सर को तेल से क्या कर रहे हो? अभिषेक कर रहा है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है कर। उसका मतलब क्या बता? दावीद कह रहा है मैं उतना अभिषेक से भरा हूं, मेरे अंदर इतना ज्यादा तेल है कि भले कोई भी आने दे, उसके वजह से तो इतना बड़ा गोलियत आया, इसने जरा भी भाव नहीं दिया, कुत्ते की तरह तो देखा था गोलियत को। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, इंसान देख रहे कि गोलियत बड़ा था करके, मैं आपको बोलूं गोलियत कोई बड़ी चीज नहीं थी। वो शेर को जब उसने मारा था, वो शेर को गोलियत के साथ छोड़ दो तो क्या होएगा? शेर गोलियत को आराम से मार सकता है, हाँ कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसका जो बैटल ग्राउंड, युद्ध करने का मैदान, उधर जाने से पहले एक बढ़िया ट्रेनिंग एक जगह पे दे दिया था। शेर को भी भेज दिया था, बालू को भी भेज दिया था। जब पूरा ट्रेनिंग उसको हो गया, उसके लिए जाके देख रहा है गोलियत, मैंने शेर को मारा था, गोलियत कहा कि मूल्य करके वो उतना ताकत के साथ आगे गया था। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को एकदम उसको
गौरव किया और उसने एक पत्थर फेंका था, लेकिन एक साधारण पत्थर भी AK-47 का बुलेट का स्पीड में जाके उसके माथे को तोड़ दिया था। ये ताकत किससे होता है पता है? पवित्र आत्मा की ताकत से रहता है। बालू के जबड़े को फाड़ते जो ताकत थी, शेर को मारते जो ताकत थी, वही ताकत पत्थर को घुमा के फेंकते वक्त भी उसके हाथों में आई थी। उसकी वजह से इतना बड़ा गोलियत जो पूरे फिलिस्तीन का आर्मी का क्या था, सबसे मेन इंसान था, वही उधर ही गिरा पड़ा और इसने अपना तलवार लिया, उसका गले को काटा और लेके गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, दानियल में भी वही विश्वास था। दानियल ने भी जब शेर को देखा था ना, तो शेर को उसने बिल्ली जैसा देखा था। ये सब कुछ है नहीं, ये सब कुछ है नहीं, मेरा परम पिता मेरे साथ कर। और एक दिन पे दानियल को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन कुछ दिन होते गए परमेश्वर ने दानियल के विश्वास को आशीषित किया और दानियल को उस देश का राजा का एकदम इक्वल बना दिया। और मैं क्या उदाहरण आपको बोलूं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आप जानते हो, दानियल के बारे में जानते हो, योसेफ के बारे में जानते हो, परमेश्वर के जो दास है उनके बारे में जानते हो। ये लोग सब लोग ने एक ही चीज को साबित किया है कि परमेश्वर के चेहरे को जो देखते हो कभी भी लज्जित होता नहीं। झूठा परमेश्वर है क्या अपना परमेश्वर? एक प्रॉमिस दे दिया ना, वो करके ही रहता है। उन लोगों की तरह नहीं जो हम स्पीकर लेके जा रहे थे, हालेलुया, अपना वादे को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की ओर जो भी देखेगा कभी लज्जित नहीं होता। ये है परमपिता का वचन आज के दिन पर, स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया। तो आज के दिन पर भी मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। प्रोवर्ब 3 में 5-6 लास्ट बार ब्रदर हिंदी में एकदम जोर से रीड करेंगे। 4 पॉइंट है इसमें। सेम प्रोवर्ब 3 में, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। समझ का सहारा लेना। मैं बोलता हूँ सहारा को और एक मतलब क्या है, सपोर्ट। जैसा लंगड़े लोग जाते हैं ना, क्या हाथ में रखते हैं? चड़ी, सपोर्ट रहते। तो अपना समझ का सहारा ना लेना, पूरा परमेश्वर पे भरोसा करना। तीसरा, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, उसको ही स्मरण करके अपना कार्य करना। जो कुछ भी करने जाओ, बाजी बीजी भी लेने जाओ ना, बोलना यीशु अच्छा टमाटर मेरे को देना, वो मेरे को वापस ऐसा उल्लू नहीं बनाना चाहिए कर बोला करना। यीशु मसीह आता है शॉपिंग के लिए, ये याद रखना। हालेलुया। उसके बाद तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो वो क्या करेगा तेरे लिए? सीधा मार्ग। He shall direct your path। उनवली गले सेवया कुआर। यही परमेश्वर का आज के दिन पर आपके लिए और मेरे लिए वचन है, स्पिरिट ऑफ जीसस। क्या प्रार्थना करेंगे? समय पर भी आंखों को बंद कर देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit, thank you mighty Spirit, thank you wonderful Spirit, thank you powerful Spirit, thank you superior most Spirit of God। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। इस समय पर भी आंखों को बंद कर रखेंगे। ये समय पर मैं पवित्र आत्मा का ताकत हमारे ऊपर आना चाहिए कर मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा अपना पूरा ताकत इस जगह पर उतारना चाहिए। स्पिरिट ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आंखों को बंद करके रखना। राजेश्वर ब्रदर आगे आकर जैसे प्रार्थना करेंगे, थैंक यू लॉर्ड कि पवित्र आत्मा की पूरी तरीके से हम प्रशंसा आ जाए कर सब लोग प्रार्थना में रहना। जैसे प्रार्थना करके खत्म करेंगे, फिर मैं प्रार्थना करूंगा और फिर मैं खत्म करने वाला। थैंक यू लॉर्ड। आंखों को बंद करे रखना। स्पिरिट ऑफ जीसस, थैंक यू परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु धन्यवाद प्रभु इसकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर, जिन वचनों को प्रभु परमेश्वर हमारे कानों में सुना प्रभु परमेश्वर, यीशु के रूप में भेदारी हुआ प्रभु परमेश्वर, और जो प्रभु हमें दिया गया है प्रभु परमेश्वर, हमें प्रभु वो सामर्थ्य दिए प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर जहाँ कहीं भी वचन का प्रचार करें प्रभु परमेश्वर, लोग सुने उनके जीवन बदल जाए। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु हमें बुद्धि देता है प्रभु परमेश्वर, आपके मार्ग में प्रभु परमेश्वर विश्वास जगाता है प्रभु परमेश्वर। प्रभु जैसे रोमियो पत्री 10 और 9 में कहता है कि प्रभु सुनना परमेश्वर के वचन से
विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु जैसा उत्पत्ति में लिखा है कि प्रभु आपने कहा और हो गया। परमेश्वर आपने मुंह से कहा और वो हो गया प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो यूहन्ना में भी ये लिखा है कि प्रभु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी प्रभु परमेश्वर, सब कुछ प्रभु आप ही के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसे यूहन्ना 14 में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और हमने उसके पुत्र की महिमा देखी, उसके एकलौते पुत्र की महिमा। आप प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप देहधारी होकर इस संसार में आए प्रभु परमेश्वर। आपने प्रभु कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए प्रभु परमेश्वर आपने अपना जीवन दे दिया प्रभु परमेश्वर। अब हमारे लिए ही मारे गए प्रभु परमेश्वर, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु स्वर्ग सिधारे प्रभु परमेश्वर, और आपने वादा किया जाते जाते कि मैं जा रहा हूँ आपके लिए जगह तैयार करता हूँ प्रभु परमेश्वर, और मैं वापस आऊँगा। आप प्रभु परमेश्वर आप कभी भी आ सकते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जो कार्य प्रभु आपने दिया है प्रभु परमेश्वर कि प्रभु हम औरों को सुसमाचार सुनाए। हाँ प्रभु जैसा मत्ती 28 से 20 में कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसमें जगत के कोने कोने में जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आपने अद्भुत तरीके से प्रभु परमेश्वर यहाँ पे हमें जमा किया है प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके इस अनुग्रह रूपी वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमें प्रभु आपके लिए जीना है प्रभु परमेश्वर, आपके बारे में लोगों को बताना है परमेश्वर, और आपके लिए गवाही बनके खड़ा होना है प्रभु। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जैसा प्रभु हमने आपके वचन 5:16 में पढ़ा, तुम्हारा काश मनुष्य के सम्मुख ऐसे चमके जो तुम्हारे कार्य को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दी है परमेश्वर, और वो आत्मा दी है परमेश्वर। हाँ प्रभु जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपकी इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर कि प्रभु आपने जो किया प्रभु हमारे लिए परमेश्वर मानव जाति के लिए संभव था। प्रभु परमेश्वर आपने इस संसार में आकर प्रभु जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर। हाँ प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर एक से प्रभु प्रेम प्रदर्शित किया प्रभु यीशु। आपने वो रिश्ता बनाया प्रभु परमेश्वर जो टूट चुका था जगत की उत्पत्ति से पहले, जो आदम ने प्रभु परमेश्वर तो आपकी आज्ञा उल्लंघन के द्वारा प्रभु परमेश्वर जो पाप इस संसार में आया था, पाप के द्वारा शाप और शाप के द्वारा मृत्यु आई थी प्रभु यीशु। हाँ प्रभु आप ही प्रभु आके प्रभु परमेश्वर उसने आदम के रूप में प्रभु परमेश्वर आपने वो कार्य किया प्रभु परमेश्वर जो मानव जाति के लिए सुबह हमारा आधार है। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपने अपने पुत्र को इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं परंतु प्रभु उद्धार करने के लिए भेजा था प्रभु। आप ही ने प्रभु एक पापी का उद्धार कराया। हम भी जमाने में एक समय में प्रभु पाप में शाप में नाश हो जा रहे थे प्रभु परमेश्वर, आपकी अद्भुत ज्योति प्रभु परमेश्वर, आपकी कृपा आपकी भलाई हम पर प्रकट की प्रभु परमेश्वर। आपने प्रभु परमेश्वर हमें छुआ प्रभु, और आपके रक्त बहाने के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे पाप धुल गए प्रभु परमेश्वर, हमारे शाप कट गए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु केवल प्रभु आप ही के द्वारा हुआ प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपकी उस बलिदान के द्वारा प्रभु हम प्रभु आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। आपसे प्रभु परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु हर रोज प्रभु हम आपके उपस्थिति में बैठेंगे प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ेंगे प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों का प्रभु हम प्रचार करेंगे प्रभु परमेश्वर। चुनाव की तरह नहीं जो आते और 5 साल फिर आते हैं जो वोट लेने के लिए, परंतु रोज प्रभु परमेश्वर हमें गवाही करके आपके लिए जिएंगे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के इस मंडली के लिए प्रभु परमेश्वर, जहाँ आपने हमें लाया है प्रभु परमेश्वर, एकत्रित किया है प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका दास भाई प्रदीप सामुएल के लिए प्रभु परमेश्वर, सब भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर जो यहाँ पर आए प्रभु परमेश्वर, प्रभु आशीषों को मांगते हैं कि जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने आशीष मिले प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जैसे हमने गीत गाया प्रभु आपके आने से हमारा जीवन बदल गया प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपको जाने से लोगों के जीवन बदल प्रभु। हाँ प्रभु यीशु हम आपको
सारा गौरव सारी स्तुति सारा महिमा देते हैं परमेश्वर। समय समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हमारे तारा उद्धार करता प्यारे और पवित्र यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। तू कमजोर है मैं मानता हूं, तू कमजोर है मैं मानता हूं, लेकिन तेरे कमजोरी में मेरा बल तुझे ताकत देगा करके। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? पवित्र 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 आत्मा है। आज के दिन पर पवित्र आत्मा के दुल्हन बनकर, पवित्र आत्मा के दुल्हन बनकर उसके ऊपर देखेंगे, उसकी ओर देखेंगे। देखो अपने पिता का चेहरा अभी, देखो अपने पति का चेहरा अभी। तुम्हारा पति मेरा पति, तुम्हारा पिता मेरा पिता, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा ही कहता है जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तेरे पाँव को फिसलने नहीं दूंगा। दिन पर सूरज, रात को चंद्रमा तेरे खिलाफ वार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया में जो शैतान, जो सिंह लेके घूमता है, जिसके अंदर बहुत ताकत है, जो राज्य को हिलाता है, जो बड़े बड़े देशों को हिलाता है, पवित्र आत्मा कहता है अगर तूने मुझे अंदर धारण कर लिया, अगर तूने मुझे पूरा मोहब्बत किया, अगर तूने मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बना दिया, तो तेरे कदमों में आकर देश का प्रधानमंत्री भी गिरेगा, बोलेगा हमारे देश के लिए कुछ नया योजना लेके आओ, हमारा देश इतना आफत में बाहर निकालो कर तुम्हारे पास आएगा। और मेरी बेटी, दुनिया वाले तुझे इज्जत करे नहीं करे परवाह नहीं है, पवित्र आत्मा को पाया है तुमने। You have received the Spirit of God. परिशुद्ध आत्मा पेटर कंडर के अगर तूने पवित्र आत्मा को पा लिया, उसका मतलब है तूने जगत को जीत लिया। और आज के बाद कभी बोलना मत कि मेरे ऊपर बीमारी है, आज के बाद कभी बोलना मत मेरे खिलाफ दुश्मन है, आज के बाद कभी बोलना मत कि मैं कर्जे में हूं करके। पवित्र आत्मा धन दौलत का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, चंगाई का आत्मा है, अग्नि का आत्मा है। शैतान के सिर को जमीन में डालकर कुचल कुचल कर 100 टुकड़ों में करने वाला ताकतवर आत्मा है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचे में रो रहा था। यीशु मसीह को भी ताकत देने वाला आत्मा पवित्र आत्मा है। तेरे कमजोरी में, तेरे निर्बलता में, जब तू सोचता है कि तू हार गया करके, उस समय पर ये पवित्र आत्मा खड़ा रहता है, ये पवित्र आत्मा बाजू में बैठता है, ये पवित्र आत्मा चुम्मा देता है और यही पवित्र आत्मा गले लगाता है। और आज के दिन पर भी मेरी बेटी यीशु के लिए गवाही लेके आना है, अगर फसल काटना है, अगर लोगों को लेके आना है, ये पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना, ये के साथ एक अच्छा रिश्ता बना। परमेश्वर आज के दिन पर कह रहा है स्पिरिट ऑफ जीसस, स्पिरिट ऑफ जीसस। इस समय पर मैं देख रहा हूँ हरी हरी पत्तियों को परमेश्वर दिखा रहा है, ग्रीन कलर लीव्स, बच्चे एलेगला अंडर काट रहे हैं मेरा के। और परमेश्वर कह रहा है समय पर उस बगीचे में वापस आ जा, उस बगीचे में वापस आ जा, उस बगीचे में वापस आए। तूने और मैंने जो प्यार किया था, तूने और मैंने जो अच्छा रिश्ता रखा था, उस बगीचे में वापस आ जा, उस बगीचे में वापस आ जा। इसका मतलब समझे तुम, इसका मतलब समझे तुम। परमेश्वर बोलता है जैसा पहले तूने यीशु को स्वीकारा था तो कितना प्यार करता था ना यीशु को, कितना प्यार करती थी ना यीशु को, कितना करीब थी ना यीशु के साथ, कितना प्रेम, कितना अभिषेक, कितना उपवास, कितना अन्य भाषा, कितना ताकत, कितना अच्छा लगता था। लेकिन अभी तेरी जिंदगी को देख, थोड़ा दूर चली गई है ना मेरी बेटी, मेरा बेटा थोड़ा दूर हो गया ना। परमेश्वर बोलता है वापस आ जा, वापस आ जा। मैं पत्ता बोल रहा हूँ तो तुमको लगता है एदेन का बगीचा बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के साथ बिताए हुआ हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक सेकंड एदेन बगीचे से कोई कम नहीं। यीशु मसीह के बाहों में बिताए हुआ एक पल, एक क्षण, एक सेकंड कोई परलोक राज्य से कम नहीं है। यीशु मसीह के
चल रहा है इधर उधर। अपने कानों को खोल कर सुनो, अपने आत्मा की कानों को खोल कर सुनो। शायद तुम्हें उसकी कदम की आवाज एक समय पर सुनाई दे, शायद उसके कदम की आवाज को तुम शायद इस समय पर सुनो। चल के आ रहे हो, चल के आ रहे हो। वो जैसे तुम्हारे सर को छुएगा, तुम्हारे अंदर एक नया फीलिंग उतरेगा, एक नया अलग तरीके से कुछ उतरेगा। तू बुला मेरी बेटी, तेरे पास आएगा। तू बुला मेरा बेटा, तेरे पास आएगा। उसके आने का इंतजार मत कर, बुला उसको। वो छुएगा तुझे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी कायनात बदल जाएगी। बुला अपने पिता को। चल के जा रहा है, देख रहा, देख रहा, देख रहा, देख रहा। राजेश्वर के पास यीशु मसीह खड़ा है समय। बेटा तेरे कंधे के ऊपर देख किसका हाथ है, तेरा कंधे के ऊपर देख किसका हाथ है। जगत को जीता हुआ परमेश्वर यीशु का हाथ तेरे कंधों। एक हाथ से सामुएल को छोड़े समय, सामुएल के ऊपर परमेश्वर का हाथ है समय। यीशु मसीह छू रहा है समय। तेरे कंधों के ऊपर मेरा हाथ है, कभी भी नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं हारेगा। मैं तेरे लिए लड़ाई करूंगा, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। कर सेना के यहोवा बोल रहा है। चल के जा रहा है, देख ओ बेटियों के ऊपर एक हवा डाला जा रहा है और खाद भी सपट रही। महल में किसी को खाली हाथ कभी जाने नहीं देता। जान दे दिया तो क्या अभिषेक नहीं देगा, तो क्या वरदान नहीं देगा। आखिरी बूंद का खून तक जिसने दिया, क्या तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का ताकत नहीं देगा? निश्चय देगा, निश्चय देगा और निश्चय देगा। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे परमेश्वर, आपका अभिषेक इस जगह को भर चुका है और आपकी उपस्थिति एकदम ताकतवर स्थिति से इधर भर चुकी है और आपने हर एक व्यक्ति को इधर चुना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और हम चाहते कि आने वाले अगला हफ्ते में परमेश्वर सब लोग आके बढ़िया बढ़िया गवाही को लेकर कर हम चाहते परमेश्वर। आज अच्छी तरीके से आपने वचन बात किया, अगले हफ्ते हम अग्नि के वचन सुनना चाहते हैं और आप बात करने वाले, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड।